गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था धातु के बारे में। जो आपको धातुएं लिखाई थी वो ही देखो, ये धातुएं हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वचन के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था लकार के बारे में। ठीक है, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के बारे में। आज हम जो पीछे कल छूट गया था टॉपिक, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम या प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा के जगह पर प्रयोग होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम भी है एक। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बात करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? कोई आदमी अकेला बैठा बैठा बात कर सकता है क्या? यदि अकेला बैठा बैठा आदमी बात करता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है बात करने के लिए। कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 लोगों का होना जरूरी है। बाकी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 पर्सन्स जरूरी है। तो 2 लोगों का होना जरूरी है। अब 2 लोगों का होना जरूरी है तो एक होता है जो बात कहता है, दूसरा आदमी बात सुनता है ना। और वो दोनों मिलकर के किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कहने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, अभी बात कह रहा हूँ आपसे, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और आप सब लोग बात सुन रहे हो तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और हम मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। तो अब मैं आपको ये लिख करके दिखाता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। 3 होते हैं। अब 3 कौन? इनकी डेफिनेशंस क्या हो गई? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष बोलने वाला, यानी कि वक्ता। ठीक है, मध्यम पुरुष बात सुनने वाला, बात सुनने वाला, यानी कि श्रोता। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में ये दोनों मिलकर के बात करते हैं, वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलकर के किसी न किसी विषय पर बात करेंगे, तो वो विषय क्या हो गया? प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उत्तम पुरुष में पहला सर्वनाम है अहम। इसका मतलब क्या होता है? मैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है? अहम आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, और तीसरा हो गया वयम।
हम सब। ठीक है, ये तीन है, उत्तम पुरुष में तीन है। तो तीन में अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है और वयम बहुवचन है। अपन ने वचन पढ़े थे ना, तो वचन के अनुसार है। उत्तम पुरुष में ये तीन ही कर्ता होते हैं, इनके अलावा कोई कर्ता उत्तम पुरुष में नहीं होता है। ओके, तो उत्तम पुरुष कौन होता है? बात कहने वाला, यानी कि वक्ता, स्पीकर, है ना। उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब हिंदी में मैं होता है, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। ठीक है, ये तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उसके बाद चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में भी तीन कर्ता होते हैं। पहला होता है त्वम, त आधा, व और मैं हलंत आधा हो गया। त्वम का मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, और लास्ट में है यूयम यानी तुम सब। ये भी ऐसे ही है, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, इन तीन के अलावा मध्यम पुरुष में कोई कर्ता नहीं होता है। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। मध्यम पुरुष बात सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी कि वह श्रोता होता है, लिस्टनर। ठीक है, इसमें तीन सर्वनाम कर्ता होते हैं, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। अब बात आती है प्रथम पुरुष, जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलकर के बात करते हैं। तो प्रथम पुरुष में बहुत सारे कर्ता है। सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग कर्ता बताता हूँ। सर्वनाम सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, ये पुल्लिंग है। सह का मतलब वह, वे दोनों और वे सब। इसी तरह से इसका यह, ये दोनों और ये सब। ये भी वैसे ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये शह जो है वो एक वचन है, द्विवचन और ये बहुवचन। ये फिर एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, याद रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कर्ता हैं, मतलब कि इन तीन और इन तीन के अलावा, यानी इन छह को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी सर्वनाम कर्ता या संज्ञा होगी वो सब किस में आएगी? प्रथम पुरुष में आएगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर मैसेज करके पूछ लेना। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बात कहने वाला होता है, जिसमें तीन कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में बात सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, यानी कि श्रोता, है ना। इसमें भी तीन कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, उसमें बहुत सारे कर्ता होते हैं। मैं आपको सिर्फ पुल्लिंग के बारे में बताया हूँ आज। सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, है ना। ये आपको सबको याद होने चाहिए। ठीक है, आज बहुत है, इतना ही।
आगे की क्लास में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे।